तो आइए मार्केटिंग रूम चलते हैं, कुछ काफ़ी अच्छी महफिल चल रही है, यहाँ से दिखा देते हैं आपको। पूछते हैं अंदर। ओ, मेरे बिना ही मीटिंग हो गई लगता है। क्या मुद्दा क्या चल रहा है आज की मीटिंग का? नहीं नहीं नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है। यहाँ पर बात चल रही है, अभी 24 मई को एग्ज़ाम है, इस बार रिजल्ट का क्या होगा। क्योंकि अब वो टाइम आता है जब प्रणीत मेहता ही थर थर कांपते हैं पूरे साल की मेहनत के बाद। तो ये लोग कुछ कुछ सवाल पूछ रहे हैं भाई तो हैरी। फिर उर्मिला मैम से स्टार्ट करते हैं। हाँ पूछिए उर्मिला मैम। तो सर इस बार क्या उम्मीद है कि हमारा जेएमडीआई का रिजल्ट कैसा रहेगा? प्रणीत मेहता कोई सट्टा नहीं खेलेगा कि इस बार रिजल्ट कैसा जाएगा। मैं ये बता सकता हूँ कि हमने क्या क्या चेंजेस करे हैं और क्या क्या मेहनत करी है, और उसके बेसिस पे मुझे क्या क्या लगता है होगा या नहीं होगा। किसके हाथ में मैम? माता रानी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर पहली चीज़ यह है कि देखो, पिछले साल हमारे जून में 265 बच्चे निकले थे और पूरे साल को मिला के 295 वॉज द रिजल्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इस साल अगर क्या होगा तो प्रणीत मेहता कैसे रिएक्ट करेगा। तो से अगर 400 प्लस सिलेक्शंस, दैट इज गेटिंग गुड IMCT रैंक प्लस स्पॉन्सरशिप और गेटिंग इनटू गुड कॉलेज ऑफ BSc नॉटिकल साइंस और बीटेक में इंजीनियरिंग, वो कॉलेज या कंपनीज जो हम प्रमोट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, उनको जोड़ के अगर वो नंबर 400 प्लस है तो मैं थोड़ा सा खुश होऊंगा। ज़्यादा खुश तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं होता, क्योंकि वो देखो पूर्णिमा ऐसे दुखी होते हैं, ये आदमी कभी खुश नहीं होगा, होना ही नहीं है। मूव ऑन। जब दुखी होने तभी मूव ऑन करते हैं। भाई पिछले साल 265 बच्चे निकले थे, हम बहुत दुखी थे, तो मैंने ऐसा तो नहीं किया क्या हो गया क्या नहीं होगा, मूव ऑन। उस पर क्या मेहनत कर सकते हैं, करेंगे। तो ये उम्मीद है। अगर वहीं पर ये रिजल्ट 350 प्लस जाता है, 355, 360, 56, तो मैं खुश नहीं होऊंगा, खुशी से नीचे थोड़ा सेटिस्फाइड होऊंगा और बोलूंगा यार अभी तो बहुत मेहनत करनी है, मेहनत तो पूरा साल करनी है, बट एक इरिटेशन रहेगी, मतलब थोड़ा अंदर से गुस्सा रहेगा कि वी कुड हैव डन बेटर। और वो तो जिंदगी भर रहेगा, वी कुड हैव डन बेटर। मुझे अभी भी लगता है वी कैन डू बेटर, अभी 10 दिन ऐसे में लगता है वी कैन डू बेटर। और अगर ये रिजल्ट 300 से कम रहता है तो फिर ये तय है कि वीडियो बनेगा कि बहुत खराब रिजल्ट है, मतलब कटार लेके छाती में मारने वाला मामला है कि 2 साल से हम लगातार हम कह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो प्रणीत मेहता तुम सिर्फ, क्योंकि लोग भी ये बोलेंगे हर साल तो अच्छा रिजल्ट नहीं है, और फिर इस बार भी तुम बोले तो तुम कर क्या रहे हो बैठ के। देखो सवाल तो लोग उठाएंगे, तो ये चीज़ हम सबको समझनी है कि उसका पहले जवाब देता है कि भाई अंदर से दुखी है लेकिन फिर वीडियो बनाएंगे। लोग भी डीट, हम भी डीट कि इस साल हमने ये किया था फिर भी हम मार खा गए, बट वी विल कीप लर्निंग टिल द टाइम इट थिंग्स बिकम बेटर। बट ये चीज़ें हैं, समझ में आ गया। हाँ तुम कुछ पूछना चाह रही थी बेटा, पूछ लो। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर हमारा 400 प्लस रिजल्ट रहा तो हम क्या और चीज़ें आगे करने वाले हैं, क्या? देखो 400 प्लस रहा तो कम से कम एक चीज़ ये समझ में आ जाए कि जो हम कर रहे थे वो सही कर रहे थे। भाई हम हर साल कुछ नया करते हैं तो रिजल्ट ही बताएगा कि हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, नहीं तो कैसे पता चलेगा। डन हो गया, कॉपीड। तो फिर हम उसके अंदर और बेटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस बार भी रिजल्ट बेटर नहीं होता है तो इसका मतलब सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, फिर तो हम डायरेक्शन ऐसे फिर लगेगा यार ये जो चीज़ सोची थी ये सही नहीं है तो और कुछ करना पड़ेगा, फिर कुछ करना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक नेवर गिविंग अप। बट अगर ये उम्मीद जाग जाए कि नहीं यार ये जो किया चाहे 70% एफिशिएंट था बट इससे रिजल्ट बेटर हुआ है, तो इसको फिर और आगे लेके जाए तो एक रास्ता खुल जाएगा और हमें थोड़ी आसानी रहेगी लाइफ में। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सर अगर हमारा रिजल्ट 262 से कम रहा तो क्या करेंगे फिर हम? मतलब जो पिछले साल का रिजल्ट था, तो सब लोग कोड़े लेकर आएंगे और अपने अपने ऐसे करके बजाएंगे, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। इससे खराब क्या हो सकता है? फिर तो मौत है, मतलब लिटरली, मतलब सच में रूह कांप जाती है सोच के कि अगर ऐसा भी कुछ हो गया तो। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करी है, टीम बड़ी करी है, बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करी है, बट हर किसी को लगता है कि हम मेहनत करते हैं। आखिर में सबको समझना है कि रिजल्ट मैटर्स, एग्जीक्यूशन मैटर्स। तो सच बोलूँ तो मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और मेरी रूह कांप जाएगी अगर ऐसा कुछ होगा तो। मतलब लिटरली आई विल बी इन डीप होल, और मतलब कुछ नहीं, अब शायद बहुत रोऊंगा, शायद बहुत ज़्यादा रोऊंगा, और जाके मंदिर में जाके बैठ जाएंगे वैष्णो देवी में कि माता रानी कहाँ गलती हुई है, कि मतलब कहाँ कमी रह गई है, आप बताइए। बस यही है, क्योंकि और फिर वहाँ से आके फिर शुरू कर देंगे। और बट माता रानी को कहना चाहता हूँ कि अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो और ज़्यादा मतलब आएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ जब कमज़ोर होगा तभी आएंगे। मतलब कई बार माता रानी सुनते हैं कि अच्छा ये जब खराब होता है तभी आएगा,
तो कर देते हैं, बट नहीं अच्छा होगा तो जी बिल्कुल आएंगे, हर साल आते हैं, सबके साथ आते हैं। हाँ भाई, अच्छा हाँ पूछो। सर मैं तो काफ़ी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि अकेडमी से टॉप रैंक कितनी रहने वाली है, कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर? हाँ गुड क्वेश्चन यार। देखो हर साल हम उम्मीद करते हैं कि रैंक 1 आ जाए, बट अभी तक तो रैंक 5 बेस्ट रही है, फिर 8 आई, पिछले साल 12 आई है, ये सब रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छी रैंक एक्साइट करती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, उनके बिजनेस के लिए बढ़िया है, लोगों को बताने के लिए बढ़िया है। बट फिर भी अगर कोई मेरे से पूछे तो मेरे को कोई ये बोले कि अगर ये चूज़ करना है ऐसे कि सर हमारी टॉप 100 में एक भी रैंक नहीं है लेकिन हमारे 400 बच्चे निकल गए हैं, तो आप क्या ये इस चीज़ को मात्रा नहीं सुन रही, आप लेना चाहोगे? मैं बोलूँगा बिल्कुल लेना चाहूँगा, मतलब डील डन। नहीं चाहिए टॉप 100 में रैंक्स, लेकिन अगर मेरे 400 बच्चे अपना करियर अच्छी जगह पे बना लेते, अच्छी कंपनी चलती है, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, उनके परिवारों की बदल जाती है, तो माई जॉब इज़ डन, आर जॉब एज एन अकेडमी इज़ डन। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या ये होगा नहीं होगा। नियत हर इंस्टीट्यूट की साफ रहती होगी, मैं नहीं जानता, और हर कोई मेहनत करता हो, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कहता, कोई बच्चा नहीं कहता मेहनत नहीं करते, बट आखिर में रिजल्ट मैटर्स, और वहीं पर पूरा गेम है। ये मेरी टीम को सबको अच्छे समझना है। रिजल्ट खराब तो जो पूरा साल किया सब खराब, रिजल्ट अच्छा तो जो पूरे साल किया है वो अच्छा करा है और आगे करना है। और अच्छा रिजल्ट आए तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, और ख़राब रिजल्ट आए तो ज़्यादा दुखी नहीं होना है, मूव ऑन करना है, और फिर प्रणीत मेहता जी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक क्वेश्चन है हरी सर को पूछना है सर मेरा, हाँ इस पर वाइंड अप करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परसेंटाइल आ गया और नॉर्मलाइजेशन हो गया, सब आपकी देन है, आपने कंपटीशन बढ़ाया है। सो बहुत सारे लोगों को ना इसका जवाब चाहिए कि यार JMDI कंपटीशन बढ़ा रहा है, इसका आंसर पे ख़त्म करेंगे प्लीज़। देखो ये बहुत बेकार सवाल है। जो लोग जनरली कह रहे हैं ना कि कंपटीशन बढ़ा दिया है, ये सारे वो लोग हैं यार जो मर्चेंट नेवी को डिजर्व नहीं करते। आई टेल यू व्हाई। मतलब आप इस बात से डर रहे हो कि कोई दूसरा आदमी कंपटीशन बढ़ा रहा है तो मेरा क्या होगा। इतना ध्यान अगर पढ़ाई पे लगा लो तो शायद रिजल्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि भाई मैं तो अपने लिए जी रहा हूं, तुम अपने लिए जियो। अब तुम दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई तुम ऐसा मत करो, तो इट डज नॉट वर्क दैट वे इन लाइफ। मैं कंपटीशन क्यों बढ़ा रहा हूं? मुद्दा सही है, 2 रीज़न है। पहली बात अपने ओन सेल्फिश रीज़न के लिए, क्योंकि मुझे पता है कंपटीशन बढ़ेगा तो और ज़्यादा मेरी JMDI अकेडमी की ग्रोथ बढ़ सकती है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग, रिजल्ट्स और बढ़िया करने हैं तो मेरे बिजनेस की ग्रोथ होगी, राइट। बट उसके अलावा आपको अगर लगता है सिर्फ मेरे बिजनेस की ग्रोथ है, आज दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं और बहुत लोग आते हैं हमारे पास, फ्रेंचाइजी मॉडल दे दो। मैं उन्हें हाथ जोड़ कहता हूँ कि तुम यार मेरी पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं अभी फ्रेंचाइजी मॉडल पे नहीं जा सकता, बिकॉज आई एम नॉट स्टिल हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग एट JMDI अकेडमी। उन्हें विजिट करा के लोगों ने अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हैं, और किसी को खोलना है वो भी खोले। तो कंपटीशन इज नॉट दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे, अभी रिसेंटली एक चीफ ऑफिसर सर है, कैप्टन बन गया, सॉरी मेरे साथ चीफ ऑफिसर थे, कहते हैं आई एम नॉट वेरी हैप्पी, ही सेलिंग इन अ वेरी गुड शिपिंग कंपनी। कहते हैं यार कैसे बच्चे आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है और उसे कैसे लगाना है। वो ही इज़ अ गुड गाय, जहाज पे हैं, डेकेड सवाल पूछ रहे हैं, नहीं आंसर दे पा रहा। मैंने बोला यार 37,000 बच्चा एग्जाम दे रहा, 18,000 बच्चों को MSCT रैंक मिल रही, तो क्या क्वालिटी मिलेगी? कहते हैं ओ माई गॉड दिस इज द कंडीशन, तो फिर क्या होगा? तो ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है, ये सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए नहीं, बहुत लोगों के बिजनेस के लिए है, IMU के लिए है, क्योंकि जब जब आप फॉर्म भरते हैं उनको भी पैसा मिलता है, DD शिपिंग के लिए, मोर नंबर ऑफ सीफेयरर्स कमिंग इन। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सीफेयरर्स जब आएंगे, जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो सेलर्स जो ओनर्स हैं, शिपिंग कंपनी के ओनर्स, वो और जॉब इंडियंस को देंगे, और जब वो जॉब इंडियंस को मिलेंगी तो इंडियंस का बोलबाला होगा। तो प्लीज़ गाइज, प्रणीत मेहता बिल्कुल सेल्फिश है, लेकिन जो ये चीज़ें कर रहा है सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, इसमें बहुत लोगों का फर्क है, बहुत लोगों का भला है, और जिसका भला नहीं है भाई वो बिल्कुल वीक कंटेंडर है, जो कि अपनी सारे चीज़ें एक जगह पर रख के बैठता है कि हाय पढ़ाई नहीं करनी, कंपटीशन ना बढ़े, हाय कंपटीशन ना बढ़े, मेरा क्या होगा? भाई पढ़ाई कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ये IIT नीट नहीं है जहाँ लाखों लोग बैठ रहे हैं, मतलब 37,000 बैठे हैं 2025 में, उसमें भी तुम्हें कंपटीशन नहीं लग रहा है, तो भाई मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड समझ सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। काम करो यार प्लीज़।